पौधों में पुष्प के खिलने के बाद उसका अगला मैजिक स्टेप होता है फल का निर्माण एवं बीज का निर्माण। और यही लिखते हैं पौधे की अगला फ्यूचर टिकट। तो चलिए इसको देखने के लिए मैं दीपक कुशवाहा आपके लिए ले आकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है फल एवं बीज। तो देखते हैं कि फल क्या है और बीज क्या है, उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक और सेकंड टॉपिक फ्रूट एंड फल, तो पहला है सीड। तो आपको पता है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि सीड का फॉर्मेशन के लिए जब जायगोट जो होता है, जायगोट में जब विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो ये क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण जब विकसित होता है तो ये क्या बनाता है? बीज बनाता है। ठीक है, जायगोट जब विकसित होता है तो भ्रूण बनाता है, और भ्रूण जब विकसित होता है तो क्या बनाता है? बीज बनाता है। और बीज बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक बीज पत्री, और दूसरा जो होता है द्वि बीज पत्री। एक बीज पत्री को हम बोलते हैं मोनोकॉट और दो बीज पत्री को बोलते हैं डाइकॉट। ठीक है, तो बीज क्या है? बीज एक निषेचित बीजांड है जो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? बीज। मतलब लैंगिक जनन का मेन एम ही होता है बीज का निर्माण। ठीक है, अगला बीज आवरण। संख्या में 1 से 2 होते हैं। बीज के जो चारों तरफ जो होता है आवरण होता है, आपने चने में देखा होगा तो छिलका होता है, तो उसको बोलते हैं बीज आवरण। ठीक है, 1 से 2 होते हैं, जिसमें एक छिद्र होता है जिसमें माइक्रोपाइलर कहते हैं। बाहरी अध्यावरण बाह्य बीज आवरण टेस्टा, और आंतरिक अध्यावरण जिसको हम बोलते हैं टैगमेन। ध्यान रखना, बाह्य बीज आवरण को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा, और आंतरिक बीज आवरण को हम क्या बोलते हैं? टैगमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगमेन। यानी बीज के जो बाहर वाला जो आवरण होता है, बाहर वाला जो छिलका होता है, इसको हम बोलते हैं टेस्टा, और बीज के जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं टैगमेन। ठीक है, बीज पत्र जो होते हैं संख्या में 1 से 2 होते हैं, है ना, आरक्षित खाद्य सामग्री से भरपूर होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो बीज पत्र होते हैं, जैसे आपने देखा हो गेहूं में छिलका होता है, क्या नहीं होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिनमें एक होता है, जैसे गेहूं में छिलका हटाओ नहीं पाओगे क्योंकि इसमें छिलका होते नहीं, लेकिन चने में आपको छिलका हटा दोगे, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको हम दो बीज पत्री। गेहूं में नहीं हटा पाते, मक्के में नहीं हटा पाते, तो होता है एक बीज पत्री। ठीक है, और अगला क्या होता है? भ्रूण अक्ष होता है। ठीक है, अगला देखें बीज के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है गैर एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक। आपने देखा होगा क्या, ट्रिपल फ्यूजन में आपने देखा होगा तो क्या होता है? भ्रूणपोष। क्या बनता है? भ्रूणपोष। और ये जो भ्रूणपोष होता है ये होता है प्राथमिक भ्रूणपोष। ये जब विकसित होता है तो ये किसका निर्माण करता है? भ्रूणपोष का। अब भ्रूणपोष क्या होता है? ये खाद्य संग्रह करता है। क्या करता है? खाद्य संग्रह करता है। क्या करता है? खाद्य संग्रह करता है, यानी फूड को कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो जिसमें भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, उसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। जिसमें नहीं होता है तो उसको नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पर क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। वह बीज जिसमें कोई अवशिष्ट एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे मटर, मूंगफली, मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। मतलब क्या हुआ, बीज के निर्माण में पूरा एंडोस्पर्म जब कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर मटर और मूंगफली क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फिर क्या होता है? एंडोस्पर्मिक, जिसमें एंडोस्पर्म होता है, मतलब जो भ्रूणपोष है कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ है, कुछ बच गया है ना, उसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक। तो कैसे होता है? अपशिष्ट एंडोस्पर्म वाला बीज जो होता है जिसमें भ्रूणपोष पूरा नहीं यूज होता है, उसे हम गेहूं बोलते हैं, मक्का होता है। तो मतलब आप देखेंगे ये द्विबीजपत्री है और ये एक बीजपत्री है। तो दो बीजपत्री में आप देख रहे हो कि क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्म नहीं है, कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया। लेकिन एंडोस्पर्मिक में क्या होता है? क्या होता है? इनमें
एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला देखते हैं, कभी कभी बीज में बीजांडकाय न्यूक्लियस बना रह सकता है, तो इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, जैसे काली मिर्च में होता है। आप कभी कभी देखेंगे कि जो बीजांड होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो होता है, वो क्या होता है, बना रह जाता है, यानी कुछ टाइम तक रहता है, पूरा कंज्यूम नहीं होता है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ये किस में होता है, काली मिर्च में होता है। तो आपने देखा कि बीज कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में एंडोस्पर्म होता है, इसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, और जो होता है नॉन एंडोस्पर्मिक उसको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए आगे बात करते हैं, फल, फ्रूट। आपने बीज की बात कर लिया, अब हम फ्रूट की बात करते हैं, फल की बात करते हैं। फल क्या है? तो बेजांड जो होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, किसका निर्माण करता है, फल का। तो अंडाशय परिपक्व, यानी अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है। अंडाशय की दीवार फल की दीवार है ना में विकसित होता है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। समझ में आया? ध्यान रखना, जो ओवरी है, अंडाशय जो होता है, वो जो ओवरी जो होता है विकसित होकर, क्या ओवरी, ओवरी क्या होता है, ओवरी विकसित होकर क्या बनाता है, फल बनाता है, और यही फल आगे क्या करता है, फल भित्ति का निर्माण करता है। अगला देखते हैं, फल जो होता है माशल, जैसे संतरा, आम आदि। सूखा, जैसे सरसों, मूंगफली। मतलब कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें गुदा होता है, माशल को हम बोलते हैं गुदा, ठीक है। पल्प होता है, क्या होता है, पल्प होता है, ठीक है। और जो ड्राई होते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपने पढ़ा, तो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, ठीक है। तो जिनमें पल्प होता है इसे हम बोलते हैं गुदा, और जिसमें नहीं होता है तो ड्राई, ठीक है। फलों के प्रकार, सत्य फल, ये भी दो तरह के होते हैं, सत्य फल और असत्य फल होते हैं। सत्य फल क्या होते हैं, जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें हम सत्य फल, यानी जिन फलों का विकास अंडाशय से होता है उन्हें हम बोलेंगे सत्य फल, जैसे मटर, गेहूं, मक्का, ठीक है। असत्य फल क्या होते हैं, जो अंडाशय से थैलेमस या फूल के अन्य भाग से विकसित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, असत्य फल। यानी जो अंडाशय से या कि फूल के अन्य भाग से विकसित होते हैं हम बोलते हैं असत्य फल। जैसे आपने सेब और स्ट्रॉबेरी, नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या आता है, सत्य फल और असत्य फल का उदाहरण आपको लिखने के लिए आता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। आगे देखते हैं, पार्थिनोकार्पिक फल क्या होता है। आपने देखा होगा केला, क्या देखा होगा, केला, ठीक है। जो केला होता है उसमें निषेचन नहीं होता है, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फल। बिना निषेचन के बनने वाले फलों को अनिषेक फलन कहते हैं, और इसे ही पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। और ये क्या होता है, केला। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन द्वारा प्रेरित या कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है। यानी जो ग्रोथ हार्मोन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको छिड़काव कर देंगे। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जिनमें निषेचन नहीं होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन, ठीक है। अब यहाँ पर फल के भाग आप देखते हैं, फल के कितने भाग होते हैं। तो फल के जो होते हैं 3 भागों से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं, ये फल है, फ्रूट है, यहाँ पर देखो फल है, किसका है, सेब है। सबसे बाहर तो एक्सोकार्प, सबसे बाहर एक्सोकार्प यानी बाह्य, ठीक है। फिर उसके बीच वाला क्या होते हैं, मेसोकार्प, मतलब मध्य परत, बाह्य परत, ठीक है, बाह्य परत, बाह्य परत, बाह्य परत, मध्य परत। एंडोकार्प का मतलब क्या होता है, अंतः परत, और बीच में क्या होता है, बीज। समझ में आया कि नहीं है? पक्का आ गया। अब यहीं पर आप देखोगे कि फूल जो होता है बीज आवरण, बीज के चारों तरफ फल के, अंतः भित्ति, फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ठीक है। अब फल भित्ति के अंदर जाओगे तो बीज आता है, तो बीज में देखोगे
तो बीज के 3 परत, बाह्य, बीजावरण, भ्रूण और भ्रूणपोष। अब ध्यान रखना, बीजावरण जो होता है छिलका बोलते हैं, छिलका को हम क्या बोलते हैं, बीजावरण। फिर इसमें आपको ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या होता है, ध्यान रखना, जो ग्रीन से हरा सा भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण। यहाँ पर ये जो भाग दिख रहा है ये होता है भ्रूण। क्या होता है, भ्रूण। और बाकी जो बचा हुआ होता है वो होता है भ्रूणपोष। क्या होता है, भ्रूणपोष। क्या होता है, भ्रूणपोष। समझ में आया कि नहीं है? तो बाहरी छिलका जिसे एपिकार्प कहते हैं, बाहरी छिलका को हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिकार्प बोलते हैं। गुदा जिसे हम मेसोकार्प बोलते हैं, इसमें जो ये वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं मेसोकार्प। ये क्या है, गुदा वाला भाग है, गुदा है, इसको हम बोलते हैं मेसोकार्प। क्या बोलते हैं, मेसोकार्प, मेसोकार्प बोलते हैं। ठीक है। फिर अंदर क्या होता है, एंडोकार्प बोलते हैं। ये अंदर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं, ये अंदर वाला क्या होता है, एंडोकार्प होता है। क्या होता है, एंडोकार्प होता है। क्या होता है बेटा, एंडोकार्प होता है। तो फल में आप देखा 3 पार्ट होते हैं, 3 भित्तियां होती है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, इधर समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया? ठीक। अगला क्या है, कुछ ऐसी प्रोसेस है जो पादपों में होती है। तो पहला है एपोमिक्सिस और दूसरा क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। इसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस क्या है, अलैंगिक जनन की वह घटना जो बिना निषेचन के बीज निर्माण द्वारा लैंगिक जनन, है ना, का अनुकरण करता है। एपोमिक्सिस या एपोस्पर्मी कहते हैं। एपो, है ना, एपोमिक्टिक बीजों का विकास के तरीके। आप देखेंगे कि जब बिना निषेचन के, है ना, बीज बन जाता है तो उसे हम बोलेंगे एपोमिक्सिस। बिना निषेचन के बीज निर्माण की क्रिया को भी एपोमिक्सिस कहते हैं। वही है अलैंगिक जनन की वह घटना जो बिना निषेचन के बीज द्वारा लैंगिक जनन का अनुकरण करती है, एपोमिक्सिस या एपोस्कार्पी कहते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, किनमें होता है, ये खट्टे फल और आम में होता है। ठीक है। इनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही बीज का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है, एक द्विगुणित अंडा बिना अपपचन, है ना, अपचयन विभाजन के बनता है और बिना निषेचन के भ्रूण को विकसित करता है। फिर दूसरा क्या है, अंड, है ना, अंडाशय की कुछ कोशिकाएं द्विगुणित प्राकृतिक होती हैं जो विभाजित होने लगती हैं और बिना निषेचन के भ्रूण में विकसित हो जाती हैं। जैसे खट्टे फल जो होते हैं, आम होता है, और है ना, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस के थ्रू उनमें क्या होता है, बीज निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिना निषेचन के बीज निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस कहते हैं। उदाहरण में क्या है, खट्टे फल एवं आम। अगला क्या है, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, जब एक बीज में ही कई सारे भ्रूण, एक बीज में ही बहुत सारे भ्रूण हो, उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। कैसे, बीज में एक से अधिक, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक ही बीज के अंदर, यानी एक ही बीज है उसके अंदर कई सारे भ्रूण हैं, बहुत सारे भ्रूण हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे संतरा, है ना, बहुभ्रूणी बीज बनाने, है ना, के तरीके आपने देखा होगा, संतरा में देखा होगा। संतरा में क्या होता है, एक भी बीज के अंदर कई सारे भ्रूण होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। सिनर्जिट बीजांडकोश की कोशिकाएं अध्यावरण की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं का भ्रूण विकास, है ना, आपने देखा होगा कैसे कि जो सिनर्जिट कोशिकाएं थी, सहायक कोशिकाएं थी, है ना, और प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, इनमें क्या होता है, विकास होता था, ये भी क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके के बीज को हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश का निर्माण जो एक ही बीजांड है, बीजांड एक ही है लेकिन कई सारे भ्रूणकोश का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। भ्रूणकोश में एक से अधिक अंडे का निर्माण हो जाता है। भ्रूणकोश में क्या होता है, एक से अधिक अंडे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुभ्रूणता होता है। नई चीजें समझ में आई कि नहीं है, पक्का? तो आपने देखा कि जो
लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन का जो अंतिम उत्पाद होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, तो बेटा क्या होता है, उसका मेन लक्षण, मेन एम क्या होता है, बीज एवं फल का निर्माण। फल केवल स्वाद का प्रतीक नहीं है, यह बीज को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इसी तरह से गहराइयों में पढ़ने के लिए, डेप्थ में, चैप्टर को डेप्थ में पढ़ने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही सीके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।